वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। द SDLC इज एन अप्रोच। जो SDLC है वो एक अप्रोच है फॉर डेवलपिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन सिस्टम। सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए SDLC अप्रोच को यूज किया जाता है। द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्चुअल मॉडल। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है स्टेजेस को ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम द इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडीज से लेके मेंटेनेंस तक जितने भी स्टेप्स हैं वो SDLC के थ्रू डिस्क्राइब करे जाते हैं। SDLC applies to both technical and non-technical system। जो SDLC के स्टेप्स हैं वो दोनों सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, चाहे वो टेक्निकल सिस्टम है चाहे वो नॉन टेक्निकल सिस्टम है। So SDLC has the following advantages. First advantage is improved quality. SDLC ensures that software is developed in systematic and organized manner. अगर हम SDLC के स्टेप्स को यूज करते हैं तो ये मॉडल जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड है और सिस्टमेटिकली डेवलप हुआ है। अगर सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिकली डेवलप हुआ है इट मीन्स इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो इसका मीनिंग है कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। सो दिस कैन रिजल्ट इन फ्यूअर बग्स एंड एरर्स। इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें कम से कम बग्स और एरर होंगे और it will improve the software, or you can say it will improve the system as well as improved overall performance। और इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस भी जो है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज reduced cost by using a structured approach to development। SDLC जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। अगर इसको यूज किया जाता है तो जो प्रॉब्लम्स हमें लेटर स्टेज में आती हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो SDLC असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स अर्ली इन द प्रोसेस, lowering the cost of resolving issues later on। Next is improved control because SDLC implies a structured approach। अब structured approach क्या होती है, मेन सॉफ्टवेयर जो है वो स्टेप वाइज डेवलप हो रहा है। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट प्रोसेस। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के कारण जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, मेकिंग इट इजियर टू मैनेज रिसोर्सेज। इससे रिसोर्सेज को मैनेज करना इजी होगा। जो सॉफ्टवेयर है वो टाइम पे जो है वो डेवलप हो जाएगा और विद इन बजट होगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। SDLC encourages collaboration among stakeholders, developers and users। डेवलपर्स और यूजर्स के आपस में कम्युनिकेशन इंश्योर होती है। अगर सिस्टम SDLC के थ्रू डेवलप होता है इट इंश्योर्स दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज एंड वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। इट मीन्स कि जो डेवलपर है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहा है और दोनों ही एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस। SDLC include ongoing software maintenance and support which helps to ensure that it is up to date and function properly। It means कि अगर जो सॉफ्टवेयर है उसमें मेंटेनेंस भी मिल रही है डेवलपर के थ्रू तो हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा और वो अप टू डेट रहेगा। Next is improved scalability। SDLC considers the need for software to be scalable and flexible। SDLC ये भी इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है अगर हम उसको
उसमें कुछ फीचर्स ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड ऑन कर सकते हैं. इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लेक्सिबल है, विच कैन असिस्ट इन इंश्योरिंग दैट इट कैन ग्रो एंड अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स ओवर टाइम. इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर है अगर वो SDLC के थ्रू बनता है तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कुछ चेंजेस आती हैं या एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली यूज़र की नीड्स चेंज होती हैं, तो जो SDLC है वो इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो स्केलेबल है. मीन्स हम उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं और ये जो आने वाली चेंजेस हैं उनको क्या कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है. सो आई होप डियर लर्नर्स कि आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बेनिफिट्स पता चल गए हैं. तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स फॉर योर टाइम. Thanks for watching and subscribing my channel.